सिद्धेभ्यः 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 परिसन्तावै कारणवयणम् सपरहितवयणम् जो वदति भिक्खुतुर्यो तस्य दूधम्मो भवे सच्चम् जिणवयणमेव भासति तं पालेतुम् अशक्यमाणोऽपि व्यवहारेण विअलियम् न वदति जो सच्चवाईसो नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वैजायाणम् नमो सर्वसाहुणम् बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोले देवांत्य 1000 आदिनाथ भगवान की जय। बोले देवांत्य 1000 महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की। बोले आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी की जय। बोले आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। परवादि राज 10 लक्षण पर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी और आचार्य भगवंत सवन भद्र स्वामी का
हाँ, समन मंत्र नहीं, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी की कार्तिक अनुप्रेक्षा की अपन गाथाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कल एक्चुअली अपन ने अर्थ नहीं पढ़ा था शौच धर्म की परिभाषा का। मैंने आपको सिंपल रूप से बता दिया था कि क्रोध के साक्षात निमित्त उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना, इसका नाम क्या हो गया, उत्तम क्षमा धर्म, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा हो गया था, मार्दव धर्म, मतलब 8 मद हैं, उन मदों से क्या होना, रहित होना। 8 मद याद नहीं हो तो हम इतना सा याद कर सकते भाई, मान कसाय का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक, घमंड का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक, ईगो का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक हमारे मार्दव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। कौन सा धर्म हो गया ये, दूसरा। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, आर्जव धर्म, मायाचारी से रहित, अच्छी चीजें उसमें बुरी चीज मिला देना, ये क्या हो गया, मायाचारी। हमको काली मिर्च बेचनी थी, उसमें पपैये के दाने मिला दिए। तराजू हम तोल रहे थे तो नीचे क्या कहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हमने बाट में। तो ये सब किस में आएगी, चोरी भी कहलाएगी और मायाचारी भी कहलाएगी। मायाचारी में आप और समझिए, जैसे कि हम अपने घर से जाकर के, घर से बोला था हम लोगों ने कि भाई मैं मंदिर जा रहा हूं, हम घर से तो क्या बोल करके निकले थे घर वालों को कि मैं क्या जा रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं। और रास्ते में हमने क्या करने लग गए, बातें करने लग गए। मंदिर में आके हम क्या करने लग गए, बातें करने लग गए। तो एक तो हमने घर वालों से क्या किया, मायाचारी की। बोले भैया ऐसे कैसे मायाचारी हो गई, कैसे हो गई, जब हम घर वालों को बोल रहे थे तब हमारे परिणाम मंदिर जाने के शुभ रूप थे। देव शास्त्र गुरु की जो भी भक्ति है वो कभी भी पाप का आश्रम नहीं कराती, चाहे मिथ्या दृष्टि जीव करे, ये ध्यान रखना। मिथ्या दृष्टि जीव भी यदि जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा है तो आप अपनी डायरियों पे नोट कर लीजिए, वो उसको पुण्य का ही आश्रय कराएगी, पाप का आश्रय कभी नहीं कराएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक जिनसेन स्वामी हुए हैं जिन्होंने आदि पुराण में 53 क्रियाओं का वर्णन किया है, और देव शास्त्र गुरु उनकी भक्ति करना, पूजन करना, ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, हमारी सम्यक को क्या कराने वाली, बढ़ाने वाली। मिथ्यात्व भंजक है, मिथ्यात्व का क्या करती है, नाश करती है, उल्टी मान्यता को क्या करती है, नाश करती है। और जो देव शास्त्र गुरु के संबंधी जितनी भी रिलेटेड क्रियाएं हैं वो सब क्या है, सम्यक क्रिया के अंदर अंतर्गत रखा गया। तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजन ये कभी भी पाप का आश्रम नहीं कराती, पुण्य का ही आश्रम कराती है। अभी आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, बिल्कुल शांति से सब लोग सुन रहे हैं। आप सोचो कि सुनते सुनते आप लोग 5 पापों से बच रहे कि नहीं बच रहे। अभी आप कोई पानी पी रहे क्या, नहीं पी रहे, खाना खा रहे क्या, नहीं खा रहे, कोई इधर उधर मन दौड़ा रहे, नहीं दौड़ा रहे, पूरा कंसंट्रेशन कितना है हमारा इधर स्वाध्याय में। तो न हिंसा हो रही, न झूठ बोल रहे, न चोरी कर रहे, न हम अब्रह्म का सेवन कर रहे हैं, न परिग्रह कुछ कर रहे हैं, जो परिग्रह हमारे पास उतना ही। तो 5 पापों से बच रहे कि नहीं बच रहे, चाहे हमको समझ में आए या नहीं आए। देखो समझना नहीं समझना, जिनवाणी समझ में आ रही नहीं आ रही वो विषय अलग है। पहले हम इस चीज को स्वीकार करें कि हम 1 घंटे तक, आधे घंटे तक क्या हो रहा है, हमारा पापों से बचाव हो रहा है। ऐसे जो मंदिर जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उतने समय तक वो क्या रहते हैं, पापों से विरक्त रहते हैं। कल शौच धर्म का ये मुझे बताना था
कि जो श्रेष्ठ मुनि हैं वे इच्छा भाव का क्या करते हैं, निवृत्ति करते हैं। इच्छा भाव की निवृत्ति, निवृत्ति मतलब क्या होता है, छोड़ना। निवृत्ति मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्यागना, गिव अप बोलते हैं जिसको। अपनी इच्छाओं का क्या करना, त्याग करना, निवृत्ति करना, और वैराग्य भावना से युक्त होकर के वर्तन करना। ये कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं वार्षामुक्तिका में, क्या कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ मुनि हैं वे इच्छा भाव की निवृत्ति करते हैं, वैराग्य भावना से युक्त होकर आचरण प्रवृत्ति करते हैं, उनके शौच धर्म होता है। ये कल का हमको बाकी रहेगा। बाकी मैंने आपको ये बताया था कि लोभ कषाय के अभाव में, जहां जहां लोभ है वहां पर उत्तम शौच धर्म नहीं है। और पिछुतर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी क्या कह रहे हैं, जो समभाव है, जो समता से रह रहे हैं, जो संतोष से रह रहे हैं, ऐसे जल से तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूह को क्या करते हैं, धोते हैं। तृष्णा, तृष्णा मतलब ऐसी खाई जिसमें भरते रहो भरते रहो भरते रहो भरते रहो भरते रहो, लेकिन कभी भी क्या कहते हैं, वो खड्डा तृष्णा का कभी नहीं भरेगा। हम लोग पहले क्या कहते हैं 5,000 रुपये कमा रहे थे, फिर भी हमारा घर चल रहा था। फिर 15,000 कमाने लग गए, फिर भी घर चल रहा था। फिर 50,000 कमाने लग गए, फिर महीने का हम क्या कहते हैं 2 लाख रुपया कमाने लग गए। अब तो ऐसा हो गया है, कमाने के बाद में भी तृष्णा की कोई सीमा नहीं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हम अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। कमाई, क्या बोलते हैं अपन, कमाई, क्या कर रहे हो भाई, कमाई कर रहे हैं, कमाई। कमाई का मतलब ही होता है जो ऑलवेज कम आई। कभी वो ये नहीं बोलेगा कि अच्छी आई, वो क्या बोलेगा, कम आई। अरे कम आ रही है सर, बढ़ा दो थोड़ा, कम आ रहा है, तो उसके लिए उसका नाम क्या है, कमाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये कमाई ऐसी हमेशा हमेशा कमाई कम आई। आप लोग बता सकते हो सर, सर कमाई का नाम ही रहता है सर, कमाई कम आई। हो सकता है ये सुन करके बढ़ा लेगा आप लोगों ने, लेकिन हमको यहाँ ये स्वरूप समझना है कि भाई हम कितना ही कमा ले जीवन में, लेकिन हमेशा है ना लोभ कषाय तृष्णा, वो कभी वो गड्ढा भरता ही नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए क्या लिखा, संतोषी नर सदा सुखी। इच्छाओं से क्या कहते हैं फल की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य का उदय होगा तब आपको वो कार्य सिद्ध होगा। भिखारी भी दिन भर इच्छाएं करता रहता, दिन भर मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, लेकिन फिर भी उसको कितना मिलता है, जितना उसके पुण्य में होता है। लेकिन कर्म का आश्रय कितना कर रहा है, दिन भर कर रहा है। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक जो भिखारी है वो बैठ जाता है और सोचता रहता है अभी ला के देंगे, कोई ला करके देगा, कोई ला करके मेरे उसमें डालेगा, कोई ला करके दे। दिन भर उसका क्या रहता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ऐसे जो लोभी व्यक्ति रहता है, न स्वयं खाता है न दूसरों को खाना है, बस इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा दिन रात भर उसकी प्रवृत्ति ये रहती, इकट्ठा 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 इकट्ठा। न कभी दान देगा, न कभी पूजन करेगा, कुछ नहीं,
मेरा धन नहीं चला जाए, मेरा धन नहीं चला जाए। कौरवों का क्या नीति था? मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। पांडवों को क्या था? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। क्या? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। और कुछ ऐसे जीव हो गए, रामचंद्र जी, भरत जी, मेरा सो भी तेरा, मेरा सो भी तेरा। और ऐसे जीव भी हुए हैं, न तेरा न मेरा, ये सब झूठा जमेला। कुछ नहीं है भाई, न तेरा मेरा कुछ नहीं। अनादि काल से इस जीव में, और आप सोचो अनंत काल हो गए, ऐसे ऐसे भोग की जीव ने प्राप्ति की, इतने इतने भोग भोगे हैं, फिर भी इस जीव को कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। आज से नहीं, अनादि काल से इस जीव ने अपनी निज आत्मा को नहीं जाना, उसकी प्रतीति नहीं की, उसका श्रद्धान नहीं किया। ओह, मैं इन पुद्गल द्रव्यों से भिन्न हूं, मैं सुखी नहीं, मैं दुखी भी नहीं, मैं रूप रस गंध वाला नहीं, मैं उससे भिन्न, ऐसा परम पारमाणिक गायक भाव से युक्त टंकोत्कीर्ण शुद्ध चैतन्य आत्मद्रव्य, ऐसा जीव ने कभी अनुभूति ही नहीं की। और ऐसी अनुभूति नहीं होने की वजह से हम सभी लोग आज इस पंचम काल में आ गए। यही अज्ञानता ही मूल में दुख का कारण है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत नाश, तन नसत आपको नाशवा। तन के उपजने में, तन के विषय भोगों में, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं चौड़ा हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, दिन रात भर अपने शरीर में ही लगा रहा। इस जीव ने कभी ये जाना ही नहीं कि मेरी आत्म तत्व इस शरीर से क्या है, भिन्न है। मैं शुद्ध स्वरूप ही हूं, मैं ज्ञायक स्वरूप हूं। शुद्धो हम ज्ञायक स्वरूपो हम, निजानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम। अहो,
ऐसे परम पारमाणिक भाव को सुनाने वाले आचार्य कुन कुन स्वामी समय सारजी में देव शास्त्र गुरु को भी क्या कह रहे हैं, परगत कह रहे हैं। अब हमको ये सोचना चाहिए कि जब आचार्य कुन कुन स्वामी, आचार्य देवसेन स्वामी ने तत्वसार में देव शास्त्र गुरु को भी परगत कह दिया, तो सुनो ज्ञानी, ये पुत्र, भाई, बहन, भार्या, भाभी, माता, पिता, ये सब कब से तेरे स्वतत्व हो। इन्हीं में रच पच रहा है, इन्हीं में रच पच रहा है, वो इन्हीं में आनंद मना रहा है। अपने स्वरूप की तो फिक्र ही नहीं है। 24 घंटे में 1 मिनट भी अपने स्वरूप पर लक्ष्य नहीं करता है। हमने कभी शांति से बैठ करके सामायिक नहीं की। क्या करें, क्यों नहीं हो रही सामायिक? एक बार क्या हुआ, एक कुआं था, उस कुएं में सभी लोग, कुआं गांव के बाहर था, सभी लोग गांव वाले, आसपास के गांव वाले उसी कुएं से पानी भरते। अचानक क्या हुआ, उस कुएं में 4 ग्राम शार्दुल, 4 ग्राम शार्दुल, ग्राम शार्दुल मतलब होता है स्वान, उसको बोलते हैं, मतलब नगर का शेर, जिसको बोलते हैं ग्राम शार्दुल। जंगल का शेर नहीं, जंगल का राजा नहीं, नगर का राजा, ग्राम का राजा, उसको बोलते हैं ग्राम शार्दुल। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डॉग, संस्कृत में जिसको स्वान बोलते हैं, हिंदी में जिसको कुत्ता बोलते हैं। तो ऐसे यानी कि ये 4 ग्राम शार्दुल लड़ाई करते 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 कहां गिर गए, उस कुएं में गिर। तो अब सब लोग गांव वाले परेशान हो गए। शुरू शुरू में तो पता नहीं चला, और 1-2 दिन के बाद में जब बॉडी सड़ने लगी, ओ इसमें तो कुत्ते गिर गए, इसमें तो स्वान गिर गए, तो अब कैसे पानी भरा जाए, कैसे करा जाए? तो उन्होंने क्या कहते हैं, किसी पंडित विद्वान लोगों को बोला कि भाई क्या करा जाए, इस कुएं की शुद्धि करनी है, कुएं का पानी शुद्ध होगा तभी हम पानी पी पाएंगे। तो उन्होंने उस क्या कहते हैं, विद्वान ने, पंडित ने 10-12 चीजें लिख दी, इसमें आप ये डाल देना, फलाना डाल देना, जो भी यानी कि क्या कहते हैं पूजा संबंधी क्रियाएं थी वो सब डाल देना, और पहले थोड़ा सा खाली कर देना, उसको कुएं का पानी खाली कर देना, उसमें ये डाल देना, उसके बाद में आपका पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो। सब लोगों ने ना दूसरे दिन जा करके पूरे जो भी सामग्री कही थी उस विद्वान पंडित ने, वो सारी की सारी, पहले तो पानी निकाल दिया थोड़ा बहुत, और वो सारी की सारी क्या कहते हैं सामग्री डाल दी। 1 दिन हुआ नहीं, पुनः वापस बदबू आने लग गई। लोग सोच रहे हैं क्या हो गया, सबने लिस्ट चेक की, लिस्ट में एक एक टिक मार्क किया कि ये सब चीजें डाली कि नहीं डाली, सारी चीजें डाली थी उसमें। और पंडित जी ने जैसा बोला था कि आपको 15-20 क्या कहते हैं बाल्टी पानी भी खाली करना है, तो वो भी कर लिया, फिर भी बदबू आ रही थी। अब कुछ लोगों को गुस्सा आया, ये क्या है, हमारा सामान बेकार कर दिया इन्होंने, और जा करके विद्वान पंडित जी को जाके पकड़ने लगे। क्या पंडित जी, आपने बोला था वो चीजें हमने सारी डाल दी, अभी तक क्या कहते बदबू नहीं गई,
आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? ऐसे चिल्लाने लग गए। तो पंडित जी भी देखने लगे। अब वो जा करके कुएं में देखे तो उसमें जो 4 बॉडी थी ना उन कुत्तों की, ग्राम सर, वो तो निकाली नहीं थी। तो लोग पंडित जी के सर पे चढ़ गए कि आपने यह लिस्ट में क्या लिखा था कि ये निकालना है? भाई दैट इज कॉमन सेंस। जैसे क्या कहते हैं अज्ञानी जीव उस कुएं की सफाई भी करे बिना सारे द्रव्य डाल दिए और परेशान हो रहे हैं, ऐसे ही जिन लोगों को सत्य धर्म को समझना है उनको 4 प्रकार के ग्राम शार्दूल, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनको पहले अपने अंतरंग से क्या करना पड़ेगा? निकालना। तभी तो सत्य धर्म आएगा। क्या करें, मिथ्यात्व का कांटा जितना गहरा होता है उतना बड़ा इंजेक्शन लगता है। ऐसा ही है कि यदि किसी को सर्प डस ले तो नीम भी मीठी लगती, नीम भी क्या लगती? मीठी लगती है। ऐसे कुछ अज्ञानी जीव हैं जिन्होंने अपने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ की अंतरंग से कसाएं हटाई नहीं और जिनवाणी सुनने बैठ गए। उनके लिए बोल रहे हैं भाई तुम्हें इस जिनवाणी का स्वाद आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। पहले उनको निकालो। जैसे कि आपने दुग्ध गर्म किया, उस दूध में क्या कहते हैं, यदि बर्तन में पहले से ही थोड़ा सा अगर दूध का लगा है तो उसमें आप नया दूध नहीं भरते हो, उसको अच्छे से तपेली को साफ करना पड़ता है। ऐसे ही जो जिनवाणी सुनने आ रहे हैं उनको पहले क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको क्या करना पड़ेगा? उपशम करना पड़ेगा, इनकी धीरे धीरे सफाई। तब जाकर के आपको कौन सा धर्म आएगा? सत्य धर्म आएगा। उत्तम उत्तम क्षमा, क्या बोल रहे हैं? दस लक्षण पर्व की जो स्थापना, उसमें क्या लिख रखा है पूजन में? आयन जी बताइए। अयान जी, अयान जी। उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। हाँ, उत्तम क्षमा मार्द आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाय है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति गाढ़ी मुक्ति ते करतारी। ये 4 तो हो गया, अब उपाय बता रहे हैं। सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग उपाय हैं और अंत में सार तो क्या है? अपरिग्रहवाद और ब्रह्मचर्य। जिसने ब्रह्मचर्य की सिद्धि कर ली उसने आत्म ब्रह्म की सिद्धि कर ली, और जिसने आत्म ब्रह्म की सिद्धि कर ली वो त्रिलोक के पूज्य हो जाता है। बस ब्रह्मचर्य धर्म हो गया, बस उसके बाद कोई धर्म नहीं। अब सत्य धर्म का थोड़ा पढ़ लें अपन। ये तो मैंने थोड़ी भूमिका बता दी आप लोगों को, उसकी गाथाएं क्या कह रही है। क्या कह रहे हैं?
कुंद स्वामी, जो भिक्षु मुनि, भिक्षु शब्द का प्रयोग किया। क्या शब्द का प्रयोग किया प्राकृत में आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने? भिक्षु भिक्षु भिक्षु। उसको हिंदी में क्या लिखेंगे? भिक्षु। जो भिक्षु मुनि दूसरों के दुख के कारणभूत वचनों को छोड़कर स्वपर हितकारी वचनों को कहते हैं, उन्हें सत्य धर्म। क्या लिखा? जो मुनि दूसरों के दुख के कारणभूत, जिससे क्या हो? दुख हो। जिन वचनों से क्या हो? दुख हो। ऐसे वचनों को छोड़कर स्व पर हित का, जिसमें स्वयं का भी हित हो और पर का भी हित हो, ऐसे वचनों को कहते हैं। उनको कौन सा धर्म होता है? उत्तम सत्य धर्म। फिर क्या लिखा? जैन शास्त्रों में कहे हुए आचार को पालने में असमर्थ होते हुए भी, देखो ये लोग, आप परिभाषा नोट कर लो, आपको बहुत काम आएगी। क्या लिखा? जैन शास्त्रों में कहे हुए आचरण को पालने में असमर्थ होते हुए भी, जो जिन वचन का ही कथन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लिखना। जो जिन धर्म, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बिल्कुल पकड़ना नहीं। मेरे यहाँ पर ग्रंथ रखा हुआ कार्तिक अनुप्रेक्षा, उसमें से मैं 398 नंबर का गाथा पढ़ रहा हूं, उसका हिंदी पढ़ रहा हूं। कोई ऐसे बोले भाई कहां से बोल रहे हो, तो मैं कार्तिक अनुप महाराज है ना, मेरे पीछे सपोर्ट में बैठे हैं, मैं यहां से बोल रहा हूं। क्या लिख रहे हैं वो? कि जैन शास्त्रों में कहे हुए आचरण को पालने में असमर्थ होते हुए भी जिन वचन का ही कथन करता है। किसका कथन करता? जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसका ही कथन करता, अन्य कथन नहीं करता। चाहे वो उसको फॉलो कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। देखो बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे, वापस लिख पढ़ रहा हूं मैं आपको। जैन शास्त्र जिन वर्ण में भासति तम पाले दु असक्त मानो भी। क्या लिखा है यहाँ पर? जिन वर्ण में भासति, जिनेंद्र भगवान के वर्ण मतलब वचन, वचन ही मेव यानी एव यानी ही, भासति मतलब भाषण करता है, बोलता है। तम पाले दो असक्क मानो भी, उनको पालने में क्या है? असक्क है। असक्क मतलब क्या? असमर्थ। अलियम न, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है। व्यवहारेण भी अलियम न वदति जो सच्चवाई, व्यवहार में झूठ नहीं बोलता है। न वदति सो सच्चवाई, और विपरीत कथन भी नहीं करता। उसका नाम क्या है? उत्तम सत्य धर्म। बहुत सिंपल, इतना कठिन नहीं है। जैसे कि आपको आपके बेटे ने ये पूछा कि पिताजी रात्रि भोजन के त्याग का मतलब क्या होता है? तो अविनाश जी आप क्या बताएंगे? उसको साइंटिफिक तरीके से बताना होगा कि रात में खाने से जीवों की हिंसा होती है, और जो दिन में सूर्य की रोशनी से वो उत्पन्न नहीं होते लेकिन रात्रि में उत्पन्न होते हैं। अविनाश जी मेरा प्रश्न आपने शायद, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पूछ रहा हूँ।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि रात्रि भोजन में क्या क्या छोड़ना पड़ता है या कैसा क्या करना पड़ता है, वो पूछा आपके बेटे ने। उसने ये नहीं पूछा कि नहीं खाने के पीछे रीजंस क्या है, ये नहीं पूछा है उसने। अगर जैसे कोई अनजान व्यक्ति है, और आप समझो 10 साल का लड़का है और उसने आकर के पूछा, पापा जी मुझे ये बताओ, मुझे भी रात्रि भोजन का त्याग करना है, और आप करते हो, तो उसने ये पूछा कि पापा मुझे ये बताओ, मुझे भी रात्रि भोजन का त्याग करना है, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है। उसने अभी रीजन नहीं पूछा आपको कि क्यों करना है क्या नहीं करना। तो दैट आई वांट आंसर। मेरा प्रश्न समझ में आ गया ना अविनाश जी? हाँ, मतलब उसमें रात में खाना, मतलब रात में अन्न का त्याग रखना है। और पानी पानी का भी त्याग अगर पॉसिबल हो तो। अभिनव जी बताइए आप। जय जिनेन्द्र। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को कहा जाएगा कि आप अपना रात का भोजन त्याग करिए, जिसमें खाना सब्जी सब नहीं खाएं। फिर सेकेंडरी स्टेप ये हुआ कि मिल्क का त्याग करें। मतलब कई बच्चे अगर रात को, जैसे स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर होगा। और फिर थर्ड स्टेप हो जाएगा कि पानी भी त्याग करिए। बहुत सुंदर है। नीलेश भैया बताइए आप, हमारे जिनागम में रात्रि भोजन के त्याग का मतलब क्या है? जय जिनेन्द्र। तो रात्रि जय भोजन का जिनेन्द्र। त्याग मतलब सूर्यास्त के 48 मिनट पहले आपको जो भी खाना है या पीना है वो करना है। उसके बाद कुछ भी खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। सुबह सूर्योदय होने के बाद 48 मिनट के बाद ही आप खा सकते हो या पानी पी सकते हो। बहुत सुंदर जवाब दिया। देखो, यहाँ मैं ये गाथा का अर्थ बताना चाहूँ। इसमें आप पढ़ेंगे ना क्या लिखा, बहुत ध्यान से पढ़िए। हम स्वयं फॉलो नहीं कर रहे, हम स्वयं रात्रि भोजन का फॉलो नहीं कर पा रहे। मूल आगम में, मूल ग्रंथों में क्या लिखा है, रात्रि भोजन का छोड़ने का मतलब क्या हो गया कि चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। आपकी भाषा में कहा जाए कि 48 मिनट सूर्यास्त से 48 मिनट पूर्व आपको सब कुछ छोड़ देना है। आपको ज्यादा याद नहीं हो रहा। 4 प्रकार के खाद्य जो खाया जाए, लेह जो चाटा जाए, जैसे आइसक्रीम है, ये है वो। पेय या मतलब पिया जाए, पानी है, जूस है। और स्वाद मतलब क्या हो गया, सुपारी है, इलायची है, सोप है, दैट इज कॉल्ड इज क्या, स्वाद। जो खाने के बाद में स्वाद लेते ना, तो ये चारों प्रकार के आहार का क्या होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जैसा नीलेश भैया ने बताया। और सूर्योदय से 48 मिनट बाद तक। अब देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि हम चाहे पानी पी रहे हो, लेकिन यदि हमारा पुत्र अगर पूछ रहा है तो हमको क्या लिखा, जैसा जिन वचन है, जैसा जैन शास्त्रों में कहा गया है, वैसा कहो, अपनी मनमानी मत लगाओ। चाहे क्या कहते, आप स्वयं उस आचरण को पालने में क्या हो, असमर्थ हो। इससे क्या होगा, पहली बात तो ये होगा कि हमने उसको मूल स्वरूप बताया। अब जैसे अभिनव भैया जी ने बताया कि हमको स्टेप वाइज जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। स्टेप वाइज उसको जाने दो, उसको उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासा करने दो। बांध जब भी बनाया जाता है ना, तो उसमें छेद नहीं होते। बांध तो हमेशा, जो डैम बनाया जाता है वो बिल्कुल पक्का ही बनाया जाता है।
लेकिन फिर भी उसमें से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी कहीं न कहीं से कहीं न कहीं से कहीं न कहीं से क्या हो जाता है, रिस जाता है। ऐसे ही आपके सामने कोई भी आवे, छोटे बालक से कोई भी, चाहे उसको वो खुद पालने में असमर्थ हो, हम स्वयं भी पालने में असमर्थ हो, कोई विकल्प नहीं, जैसा आगम में लिखा है वैसा पहले बताइए। इससे ये तो पता चल रहा है कि हम उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहे, हम उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट क्या पता चला हमारे बेटे में सामर्थ्य थी कि वो रात को पानी भी नहीं पिएगा, लेकिन हमने उसको 10 साल के बाद बताया कि बेटा पानी भी नहीं पिया जाता है रात्रि भोजन में। तो आप सोचो 10 साल तक पाप आश्रम किया, कहीं ना कहीं उसके भी हम निमित्त बने कि नहीं बने। तो 10 साल पहले जब हमारे बेटे ने हमसे पूछा था कि पिताजी बताइए, अब उसको ये विचार आएगा तो क्या सोचेगा, पिताजी आपको पहले बताना चाहिए था। वो करता नहीं करता था, वो मेरी बात की था, मेरी असमर्थता थी, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं खुद भी यदि किसी क्रिया में असमर्थ हूं, मैं कभी आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं गंधर्व की गद्दी पर बैठा हूं, ये ऐसी गद्दी है जो तीर्थंकर के बाद की गद्दी कही जाती है। और इस गद्दी पर बैठ करके यदि मैं अपने मन का बोल रहा हूं, जिनवाणी के विरुद्ध बोल रहा हूं, मैं नियम से नरकगामी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो 35 लोग बैठे हैं उनको मैंने वस्तु स्वरूप न बता करके अपने मन की वाणी कह दी। चाहे आज आप लोगों को कड़वी लग सकती, चाहे आप लोगों को आज समझ में भी नहीं आ सकती, कभी कभी होता है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 1 साल 2 साल 10 साल के बाद जब आप जिनवाणी खोल करके पढ़ोगे, नहीं भैया ने तो यही स्वरूप बताया, वास्तव में धर्म का स्वरूप तो यही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस समय। और कदाचित यदि मैंने अपने मन की वाणी बोल दी, अरे मैं तो फॉलो नहीं करता, इनको बता करके क्या करूं, मैंने अपने साथ भी धोखा किया और आप लोगों के साथ भी मैंने क्या किया, धोखा किया। समझो वस्तु स्वरूप क्या है। पुरुषार्थ देशना ग्रंथ में आचार्य भगवान पुरुषार्थ कृपा ग्रंथ है, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य आत्माओं, सबसे पहले जो उपदेश दिया जाता है वो महाव्रतों का उपदेश दिया जाता है कि हे भव्य जीवो, तुम दिगंबर मुनिराज बनो। और यदि जो वक्ता महाव्रतों का उपदेश नहीं देता है, मुनि बनने का उपदेश नहीं देता है, वो जिन शासन में दंड का पात्र है। ये मेरे वचन नहीं है, पीके जैन साहब आपको शायद ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे पुरुषार्थ देशना, उसमें गाथा के गाथा लिख रखी। आपको संस्कृत, कोई बात नहीं संस्कृत नहीं आती, हिंदी तो आती, जैसा संस्कृत है वैसी हिंदी नीचे लिख रखी। बांध तो बिल्कुल मजबूती बनाने का, उपदेश तो मैं ऐसा ही दूंगा कि आपके घर बार सब छूट जाए। मुझसे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं कि भैया कैसे कमाई की जाए, कैसे करा जाए, कुछ बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, आप सब लोग क्या बन जाओ, महाराज बन जाओ, चाहे बुरा लग करके बन जाओ। इसलिए तो महाराज लोग शक्कर नहीं खाते, क्या खाते, बुरा खाते। पता है बुरा मतलब क्या होता है, दे डोंट ईट शक्कर, दे ईट बुरा। जो 16 आदि का पालन करते हैं घर में, आपको समझ में आएगा।
बुरा क्या होता है। बुरा खा खा करके सब लोगों ने बोला ये तो महाराज बुरे हैं। महाराज बुरे नहीं होते हैं। क्या करें, ऐसी मिथ्यात्व की लार पड़ी है, ऐसी कसायों की तीव्रता हमारे अंदर पड़ी है कि कोई अच्छी बात भी बताता है ना, फिर भी उसको क्या लगता है, ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है ना कि जब बुखार चढ़ता है ना तब रोटी भी कड़वी लगती है। ऐसा ही है कि जब कसायों का बुखार आप लोगों पे चढ़ा हुआ है तो इंजेक्शन भी बहुत बड़ा लगाना पड़ता है, उतना कष्ट ज्यादा होता है, और जब वो कांटा निकल जाता है तब बोलते हैं हाँ नाउ आई एम रिलैक्स। जितना गहरा मिथ्यात्व होगा उतना डीपली मुझे कहना पड़ेगा, तब जाकर के मिथ्यात्व रूपी कांटे आप में से निकले। जितना गाव गहरा अनादि से हमने ऐसे परिणाम किए। आज सुबह 2 बार फोन आ गया पीके जैन साहब का, भैया इधर तो हंगामा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई? बोले आप तो अध्यात्म सुनाओ। मैं कहा ठीक है भाई, मैं अध्यात्म सुनाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। कोई बात नहीं, आप, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आप लोग इतने सरल परिणामी हैं कि एटलीस्ट आप बोल तो देते कि भैया इतना डीप मत सुनाओ भाई हमको, हमको अभी दीक्षा नहीं लेनी। क्या, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग। तो हमको सत्य धर्म के व्याख्या में क्या समझ में आया कि यदि हम खुद भी असमर्थ हैं, उसमें चाहे मैं भी क्यों ना हो, समझो आप चीज को, चाहे मैं क्या कहते हैं, मतलब व्रतों को धारण करने के बाद में भी यदि किन्हीं चीजों में मैं स्वयं भी असमर्थ हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है, क्या पता अभिनव जी को कभी भी दीक्षा लेने के भाव हो जाए, जिगर जी को हो जाए, वैराग्य आ जाए, कभी एनी टाइम एनीथिंग, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी किसी भी जीव को जिन दीक्षा लेने के परिणाम हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सकल सुखी मतलब परम सौभाग्यशाली जीव है वो मात्र इस धरा पर, इस धरती पर मात्र एक ही है, उसका नाम क्या है? दिगंबर मुनि। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माही, चिंतो अनुप्रेक्षा भाव। इस संसार में परम सुखी परम बड़भागी कौन है? मुनि सकल व्रती बड़भागी, भव भोगन से, जहां कोई विकल्प नहीं है, जहां पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जो अपनी आत्मा के निजानंद में लीन है। धन्यो ऐसे धरती के देवता, धन्यो ऐसे धरती के देवता, जब क्या कहते हैं संसार विषय कसायों में लगा हुआ है, लोगों को दिन में 5 बार 6 बार पानी की प्यास लग रही है, लोगों को गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ऐसे इस दुस्सह पंचम काल में भी जिन्होंने भोगों को भोगने से पहले ही छोड़ दिया, जो कुमार हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का ऐसा पालन, मतलब अब्रह्म क्या होता है जिनको ये समझ में ही नहीं है, धन्यो ऐसे ऐसे जीव 5वें स्वर्ग में जाकर के लोकांतिक देव बनते हैं और वहां से च्युत होकर के एक भवतारी निर्वाण पद को क्या करते हैं? प्राप्त करते। धन्यो ऐसे धरती के देवता, धन्ना ते भगवंता, धन्यो ऐसे महापुरुष।
हम दिन में 2 बार पानी, 5 बार पानी, 6 बार पानी, इस दुस्सह पंचम बार, उससे बड़ा कोई बर्बादी नहीं, कोई। एक निराज हुए यशोधर नाम की, आपको कहानी सुना देता हूं। रानी चेलना और राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक जंगल में जा रहा था, अपने साथ 500 कुत्ते थे, ग्राम शार्दुल, और जैसे ही दिगंबर मुनि को देखा, राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध दर्शन को मानता था। उसने जैसे दिगंबर मुनिराज को देखा, उसको क्रोध आ गया। उसने मंत्री से पूछा, ये कौन है, कौन नग्न बैठा है इस जंगल में? मंत्री बोलता है, स्वामी ये धरती के देवता दिगंबर तपोधन वीतरागी संत है। ओ मेरी रानी चेलना इन्हीं की भक्त है, इन्हीं की अनुयायी है। और उसने क्या किया, पूर्व में वेर भाव था दिगंबर मुनियों से। उस राजा श्रेणिक ने 500 श्वान उन पर छोड़ दिए। किस पर? उस दिगंबर तपोधन पर। मुनिराज हाथ पे हाथ धरे बैठे, ध्यान में लीन हैं, और इधर वो 500 श्वान चारों तरफ से, जंगली कुत्ते थे वो 500 श्वान चारों तरफ से आकर के दिगंबर मुनिराज के पास आकर के ऐसे, क्या कहते हैं, टकटकी लगा करके देखने लगे और पूंछ हिलाने लगे। तो राजा सैनिक सोचता है, अरे ये कोई मंत्रवादी लगते हैं, इन्होंने सब कुत्तों को मंत्रित कर दिया लगता है। अभी देखता हूं इसको मैं। और ऐसा क्रोध करके किनके पास चला जाता है? वो स्वयं घोड़े से उतर करके तलवार लेके जाता है, और वहां जाकर के देखो, अज्ञानी जीव को सामने दिगंबर मुनि भी दिखते नहीं है, आंख बंद कर देता है। ये नयन क्या काम के कि सामने दिगंबर मुनि जा रहे हो। ऐसे तो हम प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा देखते हैं, और साक्षात महाराज आ जाए तो आंखें बंद कर देते। ऐसा ही वो राजा सैनिक का जीव उतरा, बोला ये मंत्रवादी लगता है, इसने मेरे ग्राम शार्दुल को, श्वान को क्या कर दिया, किलित कर दिया, ये ऐसे कैसे बैठे? और वहां पर बगल में ही मरा हुआ सर्प पड़ा था, तलवार से उठा करके उन यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। ओहो, राजा सैनिक अपने राजमहल में आता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 3 दिन। पदम जी कितने दिन हो गए? रानी चेलना के अंतपुर में जाता है वो, और अंतपुर में जब चर्चा चल रही होती है, तब रानी चेलना को ये घटना बताता है कि हे रानी, हे स्वामिनी, हमने तुम्हारे निराज पर सर्प डाल दिया। ओहो, रात्रि थी उस समय। उसके मुख से आह निकलता, ये क्या कर दिया? अरे तुम क्यों इतना विकल्प करती हो?
वो तो सांप हटा करके चले गए होंगे। तब रानी चेलना के वचन होते हैं, सुनो स्वामी, हे स्वामी आप सुनो, अपने पत्नी धर्म की मर्यादा में मैं कह रही हूं आपको, आप मेरे पति हो। अग्नि ठंडी पड़ सकती है, सूर्य उदित होना बंद कर सकता है, लेकिन यदि दिगंबर मुनिराज पर जिस दिन से आपने सर्प डाला है, यदि वास्तव में वो धरती के देवता वीतरागी तपोधन है, उस स्थान से एक कदम छोड़ो, 1 इंच भी हिले नहीं होंगे, यदि वास्तव में वे मेरे गुरु हैं। राजा सैनिक हक्का बक्का रे, घरे ये क्या बोल रही, रात भर सम्यक दृष्टि जीवों को नींद कैसे आए यदि किसी दिगंबर मुनिराज पर उपसर्ग हो जाए। पूरी रात निकाली और सुबह उठते ही दोनों राजा सैनिक और रानी चेलना दोनों मुनिराज के पास जाते हैं। वहां पर धन्यो ऐसे वीतरागी जिनके सामने कंचन हो, चाहे कामिनी हो, चाहे यानी कि मिट्टी पड़ी हो, सबके सब क्या है, मिट्टी। धन्यो ऐसे वीतरागी संत जो किसी को श्राप नहीं देते। धन्यो ऐसे वीतरागी संत जिनकी मुद्रा को देख करके वो हिरण भी उपल खाज खुजावते। वे वीतरागी संत जब ध्यानस्थ होते हैं तो हिरण भी उनको पत्थर समझ करके अपने शरीर की खुजली उनसे रगड़ करके दूर कर। धन्यो ऐसे समताधारी मुनि, धन्यो ऐसे यशोधर मुनिराज, 3 दिन हो गए शरीर पर चींटियां चढ़ गई क्योंकि मरा हुआ सर्प डाला था, लेकिन टस के मस नहीं हुए। और रानी चेलना के द्वारा उनका उपसर्ग दूर किया गया। और जैसे उपसर्ग दूर हुआ, राजा सैनिक भी वहीं बैठा था, रानी चेलना भी वहीं बैठी थी। दोनों को मुनिराज ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, सधर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के क्या हो, धर्म की वृद्धि हो, सम्यक गीता। आप सोचो, उपसर्ग कराने वाले को भी आशीर्वाद, उपसर्ग दूर करने वाले को भी क्या है, आशीर्वाद। ते अर्घ उतारण असी प्रहारण में सदा समता घर। कोई उनकी अर्घों से आरती उतारे, कोई तलवार से उन पर वार कर दे, फिर भी वीतरागी संत दोनों को समान आशीर्वाद दे रहे। तब राजा सैनिक के मन में ये विचार आता है, ओहो, मैंने इन पर सर्प डाला, फिर भी इन्होंने मुझे क्या दिया, आशीर्वाद। अपने म्यान में रखी तलवार पर उसका हाथ जाता है। दिगंबर मुनि मन पर ये ज्ञानी थे, उन्होंने उनके मन की बात जान ली कि हे राजा सैनिक, रक्त से दूषित कपड़े को रक्त से नहीं धोया जाता। राजा सैनिक के मन में ये आ गया था कि मैं इस तलवार से अपने सिर को धड़ से अलग कर दूं, मतलब आत्महत्या करने का मन आ गया। लेकिन दिगंबर मुनिराज ने उनके मन की बात जान ली। उन्होंने क्या कहा, रक्त से दूषित कपड़े को रक्त से नहीं धोया जाता।
फिर तो वो चरणों में गिर गया और कहा उस जीव ने 7वें नरक का बंद किया था, वही उसकी आयु कम होकर के कितनी हो गई, पहले नरक की आयु की मध्यम अंशों के बराबर 84,000 वर्ष। इसलिए ये देवसास गुरु की महिमा है और ये उत्तम क्षमाधर्म है कि जहां पर सामने भी आए निदत्तित निकांचित कर्मों का बंध भी देवसास गुरु की चरणों की भक्ति करने से छूट जाए। अच्छे अच्छे कर्मों के बंधन देवसास गुरु की भक्ति करने से छूट जाते। जैसे जैसे चंदन पर लिपटे हुए काले भुजंग, जैसे चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए काले भुजंग, सर्प नाग आकाश में घने बादलों को देख करके जैसे मयूर अपनी पुकार करता है, मयूर जैसा ही बोलता है, तो चंदन पर लिपटे हुए काले भुजंग भी उस मयूर की आवाज को सुन करके अपने बंधन को क्या कर देते हैं, शीतल कर देते हैं, वो बंधन छोड़ देते हैं। ऐसे ही कर्मों के जो काले भुजंग हैं, वो जिनवाणी रूपी सिंहनाद को सुन करके उन कर्मों के बंधन भी क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। क्या करें, जब कर्म शीतल होते हैं ना, कोई अनादि से चिपकी चीज है ना, जब पृथक होती ना तो बहुत कष्ट होता है भाई, आपको पता नहीं है। अनादि से वस्तु को चिपकी, अनादि संबंधे च, कब से कर्मों का संबंध इस आत्मा से, अनादि से। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस जीव की इतनी विशुद्धि होती, इतनी विशुद्धि होती है, जिसका पंच पुद्गल परावर्तन मात्र अब अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष। वो कब, जब देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ये सब कारण कारण कार्य कारण कार्य कारण कार्य का संबंध है। इसलिए जीवन में देव सास गुरु की भक्ति कभी नहीं छोड़ना, चाहे धन मिले या नहीं मिले। अनादिकाल से इन पुद्गल के टुकड़ों में हमने क्या कहते, अपना आत्मा खोजा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वैराग्य आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा है नवीन भैया, आपको समझ में आ रहा है भैया जी? आ रहा है ना? क्या आ रहा है, वैराग्य आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है? वैराग्य, वैराग्य की भावना आती है अंदर से कि आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा है। देखो, ऐसे ही अपने परिणामों में विशुद्धि करो और निर्वाण पद को जल्दी से जल्दी प्राप्त करो। क्या रखा संसार में? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अमूल्य तत्व विचार है।
हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मविराम। मैं जो हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। जैसा मेरा स्वरूप वैसा सिद्धों का स्वरूप है। कहाँ हम अपने पुद्गलों में ढूंढ रहे हैं। आप सभी लोगों में भगवान बनने की सामर्थ्य है। सम्यक पुरुषार्थ करो, अपने आत्म तत्व को जानो। कितना हो गया टाइम भाई? अरे टाइम ही हो गया। एक ही गाथा हुई है वो तो 4:40 हो गए हमारे यहाँ। अब देखो थोड़ा मैं बता देता हूँ सत्य धर्म का। सुन लिया पीके जैन साहब? अध्यात्म देखो, अभी तो जब ब्रह्मचर्य की व्याख्या होगी ना, तो आप लोगों को पदम जी ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ आ गए हम संसार में। सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं है रियल, कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं। वो जो गन्ना होता है ना, गन्ना, उसका रस निकलने के बाद में कोई ऐसे ये संसार निस्वार है। सही में बोल रहा हूँ। आप लोग ये शिखा जी, मनीष जी, जितने लोग बैठे हैं ना, बिल्कुल सही में जैसे गन्ना का रस निकलने के बाद में कोई रस नहीं रहता है, ऐसे संसार में कोई रस नहीं। और बताओ एक चीज बताओ, जिगर जी मोक्ष चले जाएंगे तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा बताओ? कुछ नहीं होने वाला है, आपका ही भला है। मुझे कोई क्या कहते हैं मेरा बोनस या पीएफ बढ़ जाएगा, या फिर नहीं क्या कहते हैं मुझे प्रमोशन, कुछ भी नहीं। ताही सुनो भवि मन फिरे जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपना कल्याण चाहते हो सुने। और मेरा काम मात्र क्या है? समझाना है, मनाना नहीं। समझाना क्या होता है? जिसमें आप लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपका हित है, इसमें ऐसा कर लो। नहीं तो देखो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ऐसे कीड़े बन गए, मक्खी बन गए, मच्छर बन गए। कहाँ हमको ऐसा उपदेश मिलेगा? इस पर्याय में हम नहीं सुधरे तो कौन सी पर्याय में जाकर के हम नियमों का, संयम का पालन करेंगे? आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो। अकेला आया है, अकेला जाए, कोई साथ में कोई नहीं, कोई नहीं। आप क्या कहते हैं बिल्कुल शांत होकर के अपनी क्या कहते हैं मृत्यु को सामने देखो, कौन, कोई नहीं आने वाला। मृत्यु आने से पहले क्या करो? करो देव शास्त्र वृत्ति, अपने आत्मा की प्रति भी श्रद्धा को जान। अनादि काल से विषय कसाय, विषय कसाय, उन्हीं को सुना, उन्हीं में आनंद लिया। आत्म तत्व को तो कभी हमने जाना ही नहीं, जाना ही। सत्य धर्म क्या कह रहा है? जंगल में एक शेर था, शेर, लॉयन, उसको कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया, वो चल नहीं पा रहा था।
उसी समय वहां से एक लकड़हारा गुजरता और वो लकड़हारा शेर के सामने आ जाता है। शेर अपने हाव भाव से ये दिखाता है कि भाई मुझे कांटा चुभ गया। और क्या होता है, इधर शेर जो होता है, लकड़हारा होता है, वो शेर को बोलता है यदि आप अभय दान दोगे तो मैं आपका कांटा निकाल सकता हूं। शेर था तो तिर्यंच, था तो कौन, तिर्यंच पशु था, लेकिन राजा था। उसने ऐसा इशारा किया कि ठीक है। लकड़हारे ने क्या कहते हैं, उसके पेड़ से कांटा निकाल दिया। शेर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके बोलने लगा, मैं आपका क्या उपकार करूं, क्या उपकार करूं मैं आपका। लकड़हारा भी देखो, जीवन में सबसे बड़ा महापापी वो जीव है जो किए गए उपकार को नहीं मानते। एक कुरल काव्य ग्रंथ है, कुरल काव्य नीति ग्रंथ है, हमारे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का, तुरुवंचार्य करके ऐसा उनका नाम है। उसमें क्या लिखा, जो व्यक्ति किए गए उपकार को नहीं मानता है, मतलब माता पिता ने जैसे कोई उपकार किया हो आप पर, किसी ने आपको एक अक्षर का भी ज्ञान दिया हो, गरीबी में आपकी किसी ने सेवा की हो, उस उपकार को जो नहीं मानता है उससे बड़ा महादुष्टी महापापी कोई नहीं। आप सोचिए उस जीव ने क्या किया, उस लकड़हारे ने उसके कंधे पर रख रख करके लकड़ियां बेचने जाता, मतलब लकड़ियां भर भर करके अपने वहां गांव में जाता। और फिर क्या हो गया, ऐसे करके उसने डबल ट्रिपल उस शेर पे रखने लगा। शेर तो तिरंज था तो तिरंज, लेकिन उसको पता था कि इस लकड़हारे ने मेरा उपकार किया है। जीवन में यदि आपको किसी ने एक गिलास भी पानी पिलाया हो, उसके उपकार को मत भूलना। लोग तो माता पिता को छोड़ देते हैं, इससे बड़ा क्या कहूं मैं आप लोगों को। क्या कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने एक गिलास भी जीवन में आपको पानी पिलाया हो, उसको कभी नहीं भूलना, उसके उपकार को कभी नहीं। ऐसे करके बहुत बड़ा करोड़पति हो गया वो। लोग उसके पास आए, अरे तुम ऐसे अमीर कैसे हो गए। और गांव में उसने दावत रखी, भोज का आग्रह किया कि तुम्हें बताता हूं मैं कैसे अमीर हुआ। शेर को भी बुलाता है वो। क्या वचनों में क्या दरिद्रता करना, वचन अच्छे बोलने में क्या दरिद्रता करना। उस लकड़हारे ने क्या बोला, इस गधे की वजह से मैं अमीर बना। वचनों में क्या दरिद्रता करना, क्या पैसा जाता है अच्छा बोलने में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपो शीतल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपको शीतल। प्रिय वचन बोलने में क्या जाता है भाई, कोई टैक्स लग रहा है क्या। जैसे उस लकड़हारे में बोला कि ये गधा है, शेर को लगा हो। दूसरे दिन लकड़हारा उसके जंगल में आता है,
शेर उसको बोलता है, सुनो, कुल्हाड़ी लो और मेरे शरीर पर घाव करो। शेर डर जाता, क्या हो गया? लकड़हारा डर जाता, क्या हो गया? शेर उसको बोलता है, यदि मेरे शरीर पर घाव नहीं किया, मुझे कुल्हाड़ी से नहीं मारा, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या कहें, मनुष्य इतना स्वार्थी, इतना स्वार्थी, इतना स्वार्थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक घाव, एक चोट किसको मारती? शेर को। शेर ने कहा 8 दिन बाद आना आप लोग। 8 दिन क्या, अगर 8 दिन के बाद नहीं आए तो मैं जंगल वहां आ जाऊंगा। क्या होता है, पशुओं में कोई आईसीयू ये सब नहीं होता ना, पशुओं के पास में ना आईसीयू, वेंटिलेटर, कोरोना ये इनको कुछ नहीं होता, ये अपने आप सही हो जाते हैं। पूरी बीमारियां है ना, ये मनुष्यों को लगती है। उस शेर ने अपने घाव को चाट करके और अपने शेर के करके उस घाव को 8 दिन में क्या कर दिया? भर दिया। जो कुल्हाड़ी मारी थी उस घाव को, उस चोट को भर दिया। और फिर क्या हुआ? जैसे ही वो लकड़हारा यानी 8 दिन के बाद आता है, शेर उसको पूछता है, तुमने जहां चोट मारी थी वो घाव दिख रहा है क्या? बोले नहीं दिख रहा। तब शेर उसको कहता है, सुन लकड़हारे, शरीर पर, तन पर किया हुआ घाव समय आने पर भर जाता है, लेकिन जो वचनों से किया हुआ घाव है वो समय समय पर नहीं भरता। आपने मुझे गधा बोला था, महाभारत भी हुआ वचनों की वजह से ही है। घर में जितनी लड़ाइयां हो रही है, हाथ पैरों की कम हो रही है, वचनों की ज्यादा हो रही है। इसलिए देखो, अच्छे वचन बोलने में कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। अच्छे से बोलो ना। रोटी परेस रहे हो, 2 रोटी और लाऊं क्या? मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? और रोटी बनाऊं क्या? अरे भोजन परोसते समय भी मां बन जाना चाहिए पत्नी को। इसलिए कल और अपन चर्चा करेंगे, समय हो गया आप लोगों का, ठीक है ना? तो इतना आज का ये जो है ना, आज का इतना सारांश है कि जो वचन है ना वो कैसे बोलने हैं, अच्छे बोलने के। वचनों से पता चलता है कि हमारे भाव क्या चल रहे हैं। जितने अच्छे वचन होंगे उतनी सरस्वती आपको सिद्ध हो जाएंगे। ये नियम है, सत्य बोलो। जिनके मुख चंद्र ते अमृत झरे। अरे अच्छा बोलने में क्या जाता है, बच्चों से अच्छा बोलो। ए इधर आ, क्या चल रहा है? क्या कैसे शब्द है भाई? भैया जी इधर आइए। बहुत बहुत फर्क है टोन में, बात करने में। वो पंडित जी इधर आइए, वो पंडित इधर आइए, मीन्स व्हाट? क्या बोल रहे हैं? आपका जो पियोन है ना उसको भी आप जी लगा करके बात कीजिए। रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। नवीन भैया कैसा चल रहा है? पदम भैया कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है? अच्छी वाणी बोलने से लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं। और ये पूछने का तरीका अलग है। बहुत अच्छा चल रहा है भैया। हाँ वो तो अब अच्छा ही चलेगा, अब क्या, अब तो अच्छा ही अच्छा चलना है। जीवन में एक बात भी मेरी आपने उतार ली
बहुत आनंद से लोग हैं। ये सब पुण्य का मल है, सब भोग संपदा। इनसे भी परे मेरा एक भगवान आत्मा है। तो वचनों को बोलने में दरिद्रता नहीं करना, चाहे जेठानी हो, चाहे सास हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। पिता से लड़ाई करनी, बोल नहीं पड़ा, क्या वचनों से। ठीक है, बोलो भगवान। कल और सुनाऊंगा मैं आपको, अभी बहुत देखो समय हो जाता है यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। अब आपका क्या प्रश्न था, प्रतिमा जी का है? हाँ जी। तो भैया जी, हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे कि कल सुगंध दशमी है, और किसी ने कहा कि हमारे यहाँ इंडिया में सुगंध दशमी के दिन कथा होती थी। तो मैंने पूछा कि कथा क्या है, मुझे तो नहीं मालूम कथा क्या है। तो क्योंकि इंडिया में जहाँ से मैं हूँ वहाँ एक बार ऐसे हुआ था कि सुगंध दशमी के दिन लेडीज जो होती थी वो सिंदूर लगाती थी एक दूसरे को और गिफ्ट्स देती थी, जो कि एक रॉन्ग कल्चर था। उसके बारे में डिस्कशन हुआ और वो लोग धूप भी खेते थे, वो सब बंद किया। तो मेरा बस यही कंसर्न था कि अगर हम कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले हम समझ लें कि क्या ये हमारे धर्म में है या नहीं है। और दूसरा, जैसे अगर कोई चीज लेडीज की है और जब हम बात कर रहे हैं कि 10 लक्षण धर्म के समय यह होता है, 10 लक्षण धर्म के समय सुगंध दशमी, तो अगर हम जहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं तो फिर नमोस्तु महाराज। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ पर जितने भी क्रियाकांड हैं वो बिना हिंसा के नहीं होते। चाहे आप अभिषेक कर लो, चाहे पूजन कर लो, बरोबर। अष्ट द्रव्य हैं, सावध्य बहुलेश्य, सावध्य बहुलेश्य बहुपुण्य राशि। नियम से हिंसा। यदि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी है तो आपको हिंसा होनी है। और हम ग्रस्त हैं, पहले हम स्वरूप भेद और स्वामी भेद, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये किसके कर्तव्य हैं? ये श्रावकों के कर्तव्य हैं, ये मुनियों के कर्तव्य नहीं है। उनको प्रमुख रूप से आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने रैन सारजी ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति दान और पूजा नहीं करता है वो श्रावक नहीं है। जो मुनि ज्ञान और ध्यान नहीं करता है वो मुनि नहीं है। ये मुख्य कर्तव्य है। तो हम पहले ना कौन सी चीज कहाँ लगानी है वो समझना आना चाहिए। हम पहले कौन सी पोजीशंस में, और तो दान और पूजा किसका कर्तव्य है? हमारा। हमने अभी क्या है, आत्मा में तो लीन नहीं हो गए। आप यदि प्रतिमा जी आत्मा में लीन हो जाओगे ना, मैं 101% आपको यही बोलूंगा, छोड़ो ये क्या पूजन पाठ भक्ति भक्ति लगा रखी, ये तो सब विषकुंभ है, विषकुंभ। ये कौन बोलेंगे? कुंद कुंद स्वामी स्वयं। और जब आत्मा में लीन नहीं हो तो कथनचित अशुभ उपयोग की अपेक्षा से शुभ उपयोग ही आप लोगों का क्या है, सम्यक्त के साथ में धर्म है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो दान और पूजा है बरोबर, वो सम्यक्त वर्धनी किया है, ये पुण्य आश्रव कराती, पाप का आश्रव नहीं कराती। दूसरी चीज ये, प्रतिमा जी चाहे मैं हूं कोई भी हो, आप बरोबर मुझे सुन रहे हैं, अभी हो सकता है और किसी को भी सुनते हो, और आप लोगों को अपनी जिज्ञासा सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आगम में कहां लिखा है। ग्रंथ बताइए हमें, प्रमाण बताइए, कौन से लिटरेचर में लिख रखा है। हम ये स्वरूप, ऐसे तो फिर मैं अपनी मन के बोल के जाऊंगा कि भाई चढ़ाना चाहिए,
हिसाब से। कोई तीसरा आएगा, जिगर आएगा, वो 2 ग्रंथ पढ़ के आएगा, भाई ऐसा कर लो। भाई हम करें तो क्या करें? तो वी हैव ए रेफरेंस बुक, उसको हम क्या बोलते हैं? आगम। उसको क्या बोलते हैं हम? जिनवाणी। उसे जिनवाणी में लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ। आप चाहे पानी छान लो, चंदन चढ़ा लो, चाहे क्या कहते हैं पुष्प चढ़ा दो, नैवेद्य चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, दीप चढ़ा दो, धूप चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, अर्घ चढ़ा दो, जो भी अष्ट द्रव्य हैं वो बिना हिंसा के नहीं होता है। ये आप दिमाग में पहले बिठा लो। लेकिन ये हिंसा होने पर भी पुण्य का ही आश्रय कराता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहे हैं? समन भद्र स्वामी रत्नकंड सावकाचार में आप लिख लो। श्रावकों की जो कर्तव्य हैं वो बिना हिंसा के नहीं होते हैं, लेकिन उससे जो मिलेगा वो प्रवृत्ति रूप पुण्य रूपी धर्म ही मिलेगा आपको। आपको मैंने शुरू में बताया, देव शास्त्र गुरु की भक्ति पाप का कारण नहीं है, चाहे मिथ्या दृष्टि भी करे तो भी पुण्य ही कराती है। हमने ऐसे ऐसे देखे महावीर जी, एक जयपुर में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है महावीर जी, जब प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहां पर क्या कहते किसान लोग, बरोबर, जब बारिश नहीं होती थी तो रोटी बना के आते थे और ऐसे भगवान के सामने डाल देते, ले खा। क्या खाएगा? मतलब कहने का मतलब, एक देखो भक्ति मार्ग अलग होता है और सिद्धांत मार्ग अलग होता है। पहले हम 2 मार्ग चयन करें। सिद्धांत मार्ग अलग है, अध्यात्म अलग है, भक्ति अलग है। 3 अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग, ये पुण्य को धर्म मानते हैं। और अध्यात्म है ना, मात्र आत्मा का जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है उसी को धर्म मानता है। पहले हम अपेक्षा समझे, कहां चीज कौन सी किस समय लगानी। अगर हम अच्छी तरह से अपेक्षा से समझेंगे, अब आपको प्रथमानुयोग बोलेंगे तो प्रथमानुयोग क्या करो भाई? सुगंध दशमी कर लो, व्रत कर लो, पूजन कर लो, यही बोलेगा प्रथमानुयोग। तो क्या प्रथमानुयोग धर्म द्वादशांग का अंग नहीं है? है ना भाई। अब आप द्रव्यानुयोग को पूछोगे, कहां पढ़े तुम पूजन पाठ करने में? वही द्रव्यानुयोग बोलेगा। ये हटाओ, अपनी आत्मा का निज वेदन करो, यही धर्म है। चंडानुयोग बोलेगा भाई व्रत फॉलो कर दो, थोड़ा अनुव्रत ले लो, अष्टमूल गुण का पालन कर लो बेटा, नरक में चले जाओगे, महाव्रतों का पालन कर लो। ये कौन बोलेगा? चरणानुयोग। तो कौन सी बात किधर नहीं लगा देने की, जिधर है ना उधर ही लगाने की। और जो आपको कुछ भी बातें बता रहे हैं उनसे प्रमाण पूछो। हमारे आगम में सबके प्रमाण है, हवा में कोई बातें नहीं होती, ठीक है। चढ़ाना नहीं चढ़ाना वो अपना अपना विषय। प्रतिमा जी, चढ़ाना नहीं चढ़ाना अपना अपना विषय, लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है वो अपना अपना विषय नहीं है। वस्तु स्वरूप तो जैसा आगम में लिखा है वैसा ही मानना पड़ेगा। पुष्प को हम पुष्प ही बोलेंगे, धूप को धूप ही बोलेंगे, जल को जल ही बोलेंगे, चटक को चटक ही बोलेंगे, दीप को दीप ही बोलेंगे हम, उसको अन्य नहीं बोल सकते हम। अक्षत को क्या बोलेंगे? जो अखंड है उसी को वही बोलेंगे ना। आप अपने मन से कुछ भी लगा दोगे, दैट इज रॉन्ग। नहीं भैया हम नहीं चढ़ाते, कुछ नहीं चढ़ाते, हम तो चांदी के तरफ, कोई बात नहीं। क्रिया कांडों में धर्म नहीं, लेकिन क्रिया कांडों के बिना धर्म होता भी नहीं। चढ़ाना नहीं चढ़ाना, करना नहीं करना, दैट इज टोटली डिफरेंट। हम क्या मानते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। हमारे भारत देश में अनेक ऐसी परंपराएं जहां पे धूप खेई भी जाती है, कुछ ऐसी परंपराएं जहां नहीं खेई जाती। जहां जैसी परंपरा हमारा फॉलो कर दो वैसा। लड़ाई झगड़े काय को करने के? आत्मा का स्वभाव कासायिक भाव नहीं है। आपको चढ़ाना चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना मत चढ़ाओ, लड़ाई क्यों करने की?
वो भी जिनवाणी से बोल रहा है। वो लड़ाई करके जितनी वो धूप में आग नहीं लगी ना, उतनी 2 आदमियों में आग लग गई। ऐसे लोग देखे मैंने। अरे मंदिर में आते हैं तो कैसे कसाई करके आते भाई, कैसे? भाई धर्म मात्र ठेकेदारों का नहीं है। धर्म वस्तु स्वरूप जो है ना, वो सब जीवों का है। अब कोई व्यक्ति आएगा जिसके पास में गेहूं है, बरोबर, तो भगवान के सामने क्या चढ़ाएगा? वो गेहूं चढ़ाएगा यार। और नहीं, इंद्र आएगा तो क्या चढ़ाएगा? रत्न चढ़ाएगा। तुमने गेहूं कैसे चढ़ा दिए यहाँ पर, मैं देखता हूं तुम्हें, FIR तुम्हारी। अरे कहां तुम धर्म अभी समझे ही नहीं हो, उस धर्म के बगल बगल में भी नहीं हो। श्रद्धा का विषय अलग है। कोई व्यक्ति आता है, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, गरीब लोग। एक सूरत के बगल में कौन सा एक पारसनाथ है, मुझे याद नहीं है, महुआ पारसनाथ, वहां पे लोग बैंगन चढ़ाते हैं। आप बोलो, पहली जो फसल रहती है ना, वो जाके चढ़ा देते भगवान। अरे भैया ये से थोड़ी चलता है क्या, फलाना ढिगना, बरोबर, कोई कुछ भी चढ़ाएगा भाई, दैट इज उसका, वो उसके पास वही है। कोई गन्ना चढ़ाएगा, कोई कुछ भी। अब देखो, आपको चढ़ाना नहीं चढ़ाना, ये भक्ति मार्ग टोटली डिफरेंट, टोटली। मेरी तो सो बनी ताते करू पुकार। अब यहाँ ऐसे बोलते रहते हम, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेट हूं अंतरयामी। बोलते कि नहीं बोलते आप लोग? अब पूछो कन्नानियों को, कौन से भगवान तुम्हारे वहां ऊपर से आ रहे हो, तुम्हारे कर्म दूर कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। लेकिन भक्ति मार्ग है, हे भगवान तेरे से ही हमारे सब काम सिद्ध रहे। मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार। हे भगवान तेरे चरणों में आकर के मेरे पाप धुल जाते। वहां घमंड होके जाएगा, भगवान करता ने धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। भक्ति में ये नहीं चलता है। भक्ति में तो ऐसे ही, हे भगवान, जैसे वो भुजंग चंदन के वृक्ष के शीतल बंधन छोड़ देते, ऐसे ही भगवान तेरे दर्शन करने से मेरे असंख्यात गुण से नहीं कर्मों की निर्जा। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां च वंदनी, न चिरम चित्ते पावि छिद्र हस्ते यथोकदम। जैसे यानी कि क्या कहते हैं, जल में हाथ में रखा हुआ जल कितने समय तक रहता है? बहुत समय तक नहीं रहता। ऐसे ही हे 3 लोक के नाथ, आपकी वीतराग मुद्रा को देख करके मेरे असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा ऐसे झरझर झर हो जाती है। ये भक्ति है। समनभद्र स्वामी, कुन स्वामी, इन सब लोगों ने भक्ति की। कभी भी देखना, ध्यान में बैठने से ताले नहीं टूटते, भक्ति करने से कर्म टूटते। आप देखना जितने चमत्कार हुए हैं, सबने भक्तियां लिखी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रतिमा जी, ठीक है ना? हाँ, देखो थैंक यू। देखो, मैं करूंगा नहीं करूंगा ये मैं किसी को नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? मैं तो ये बोलूंगा आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, लेकिन आप विरोध मत कीजिए किसी को। ऐसा नहीं चलेगा, फलाना नहीं चलेगा। कहाँ तुम कसाय में अटके पड़े हुए, आप धर्म ही नहीं समझे अभी लोगों ने। इसके मैं आपको बोलूं ना, इन कसाय इनकी वजह से मैं आपको एक सही बात बताऊं प्रतिमा जी, लोग यहाँ मंदिर पूरा पाप है ना, पूरा पाप, दुनिया भर का जितना पाप है ना, मंदिर में एंट्री होती पाप दिख जाता है, और जैसे बाहर जाते हैं ना, वो पाप क्या पता कहाँ गायब हो जाता है।
मतलब घर के काम इन सब में हम वहाँ कहीं इंसान नहीं देख रहे, लाइट जल रही है, ये जल रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है, दुनिया भर के हम कौन से साबुन से गीजर से नहा रहे, फलाना नहा रहे, पानी छन रहा है नहीं छन रहा, 48 मिनट की मर्यादा है कि नहीं, भक्स अभक्स कोई विवेक नहीं है। लेकिन जैसे एंट्री मंदिर में होगी ना, सारे पाप वहां प्रकट हो जाएंगे भाई ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये मैंने देखा है लोगों का। और उसके चक्कर में क्या होता पता है, ये लोग यहाँ पे तो लड़ते हैं और बाहर जाकर के फुल 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। ये भी मैंने देखा है इन लोगों को, पूरा माहौल बिगाड़ के जाते हैं मंदिर का और बाहर जाकर के बरोबर आराम से घूम रहे, एक दूसरे को बेटी दे रहे हैं, बेटा दे रहे हैं, शादी ब्याह में सब चलेगा। भाई मंदिर का मत बोलो तुम। मैंने देखा है प्रतिमा जी रियल में, इस चक्कर में पब्लिक पागल हो रही है यार। ये अभी तो मंदिर में वहां पे फूल पत्ती उसमें लगे थे, चढ़ानी नहीं चढ़ानी, फलान ढिगना, और यहाँ पे इनका बेटी व्यवहार हो रहा है, खाने का व्यवहार हो रहा है आपस में। ऐसा होता है प्रतिमा जी रियल में। इसलिए इन चक्करों में इनके चक्करों में तो पड़ना ही नहीं। जिस मंदिर की जैसी परंपरा है वैसा करो, बरोबर, कोई विकल्प नहीं है, बरोबर, जैसा जहां होता है वैसा अपने आप को ढाल दो, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बरोबर कसाय नहीं करने का। कोई अगर धूप भी चढ़ा रहा हो तो वो धूप तो कम जलती है ना, उससे ज्यादा आप लोग जल रहे हो उस धूप को देख देख करके। एक चीज बताओ प्रतिमा जी, कोई व्यक्ति ने आकर के मंदिर में केला चढ़ा दिया, बरोबर, आपके यहाँ क्या होता है मुझे पता नहीं, किसी ने चढ़ा दिया केला, बरोबर। अब एक चीज बताओ, आप दर्शन करने गए थे, वो व्यक्ति भी जो केला चढ़ाने गया था वो भी क्या करने गया था, दर्शन करने गया था। ये किसी परंपरा की पुष्टि करने के लिए मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल आप तटस्थ होकर के इंजीनियर्स लोगों को बिल्कुल समझना कि लोगों ने धर्म क्या समझा है। अब चढ़ा दिया केला, अब एक चीज बताओ, वो केला चढ़ा करके चला गया, ठीक है, वो केला चढ़ा करके चला गया। हमारे भगवान केला तो नहीं खाते, उनको तो केला चढ़ाओ पत्थर से कोई मतलब नहीं। ये बात तो मानते हो ना प्रतिमा जी? हाँ। उनको कुछ भी, उनको पत्थर भी चढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कभी उठकर ए प्रतिमा तूने ये क्या चढ़ा दिया भाई, कभी नहीं आएंगे, वो कभी ऊपर से नहीं आएंगे, कभी तुम्हें पलट के सपने में भी नहीं आएंगे। अब वो केला चढ़ा दिया, अब आप गए, अब आप दर्शन नहीं कर रहे हो, भगवान को नहीं देख रहे हो, किसको देख रहे हो, किसको देख रहे हो प्रतिमा जी? केला को। हाँ? किसको देख रहे हो? केले हाँ, बस यही उत्तर चाहिए था मुझे। अब वो केले को देख देख करके ऐसा दिमाग खराब हुआ प्रतिमा जी कि 3 लोग के नाक तो भूल गए आप लोग, ठीक है। और सुनो, वो जो दर्शन करने वाला केला चढ़ा करके अपने भक्ति भाव करके कर्म निर्जरा करके चला गया, और फिर वो थोड़ी देर में माली आया जो मतलब सामान उठाता है, और उसने क्या कहते केला लिया और केला अपने मुंह में डाल करके खा लिया। माली लोग तो खा सकते हैं, बराबर। अब बताओ उसके केला अपने आप में तटस्थ था, उसको कोई मतलब नहीं था, बराबर। जो चढ़ाने वाला वो निर्जरा करके चला गया, ठीक है। और आपने उस केले को देख देख के क्या करूंगा बंद किया, बताओ। कुछ समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, लोग ऐसा धर्म समझ ही नहीं रहे। अब वो केला खा भी लिया है, फिर भी किसने चढ़ा, अब वो 10 लोगों को व्हाट्सएप पे, लोग तो ऐसे से पागल भरे हैं, फोटो खींचेंगे केले का दैट इज फोटो खींच के फिर व्हाट्सएप पे वायरल करें, क्या उसे 50 लोगों का और दिमाग खराब होगा। वो केला भी सोच रहा होगा भाई क्या मेरा यार इतनी तो पॉपुलैरिटी, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा इतना नाम हो रहा है पूरे सब जगह, यार मैं इतना प्रसिद्ध केला हूं क्या। ये प्रतिमा जी इन सब चीजों में क्या अपन को बैठ करके समझना चाहिए, इन सब में कोई धर्म नहीं है, जितनी कसाएं कम है उतना धर्म है। बस कोई कर रहा है तो रोकना नहीं, हम कर रहे हैं तो हम अपनी श्रद्धा से करें, पसंद आए तो करो, नहीं आए तो मत करो, लेकिन लड़ाई झगड़े का काम बिल्कुल मत करो। समझ में आया? कहीं पे भी जाओ, आप साउथ के मंदिर में जाओगे, अगर दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां केले क्या ट्रक के ट्रक केले चढ़ते हैं वहां पर, आप आश्चर्य करोगे।
इधर गोमटेस वोमटेस बाहुबली जाओगे, आपने नाम सुना होगा ना साउथ में। हम एक बार के पंचकल्याण कराने गए, करोड़ों का मालिक, और उसके यहाँ उगती थी सुपारी। क्या? सुपारी, सुपारी रहती ना, और इलायची, सुपारी। अब वो आप सोचो, वो व्यक्ति क्या कहते हैं, बोले क्या पूजन, वो ट्रक भर करके उसने नहीं क्या कहते हैं वो मंगा सुपारी। उसके खेत एक नहीं 5 दिन उसने 10 टन के इतना उसने भगवान को चढ़ा। मतलब आप सोचो कि 5 बिल्डिंग का उतना बड़ा उसने क्या कहते ढेर बना दिया। अब जलने वाले जल रहे, और कैसे सुपारी चढ़ा, कैसे? तुम जलते रहो, जो तो चढ़ा रहा है वो तो निर्जरा कर रहा है, उसके अपने भावों से कर रहा है। और कोई भी कार्य आप लिख लो, देव शास्त्र गुरु का कोई भी कार्य हो बिना हिंसा के नहीं होता है। चौका भी है ना, अग्नि जला रहे हो, आर देना बंद कर दोगे क्या आप? कल आप मंदिर जा रहे हो, पैदल भी जाओगे, तो गाड़ी में जा रहे हो तो इरियापत से जा रहे हो क्या? 4 हाथ देख कर जा रहे हो क्या? कुछ भी हो, हिंसा होनी है। बिना सावध्य के देव शास्त्र गुरु की पूजन नहीं हो सकती। ताकि आपको इन सब चीजों को मूल आगम ग्रंथों से अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। लेकिन भाई लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, ठीक है? बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जो जिसको करना है वो ऐसा करे। कोई पत्थर भी आके चढ़ा जाए ना तो भी टेंशन नहीं है। आपको पता नहीं, मैं कल स्टोरी बताऊंगा, सम्मेद शिखर जी में एक देवपत खेपत हुए, वो यात्रा में गए तो क्या चढ़ाया उन्होंने पता है? ज्वार, ज्वार, ज्वार रहते ना, ज्वार बाजरा, ज्वार, वो चढ़ाया शिखर जी में। तो वो चढ़ाया ना, तो वो 60 करोड़पति था, और वो दोनों तो गरीब थे। तो जब वो नीचे रत्न हो गए उनका। ये रियल कहानी है, ललितपुर के बगल में जो देवगढ़ है, रियल ज्वार चढ़ाया उसने। और अभी की कहानी है, नई पुरानी कहानी नहीं है ज्यादा। अब वो सेठ बोलता है मेरे से अमीर करोड़पति कौन है जो यहाँ रत्न चढ़ा रहा है भगवान को। देखो जिनको जलना है ना, वो तो केले जैसे उनकी हालत रहती है, वो केला खा भी लिया सब कुछ किया, लेकिन पूरे मतलब आप समझो लोग 1-1 साल तक उस केले के चक्कर में रहते और फोटो सेव रखते हैं उसका। लोग तो डीपी पे भी लगा देते हैं, देखो हमारे मंदिर में केला चढ़ा है। इसलिए इन सब चीजों में आप एक ही प्रयोजन है, कसाय नहीं करना बस। किसी को रोकना नहीं, किसी को टोकना नहीं। जिसकी जैसी भक्ति हो वो वैसा करे, हमको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करो। लेकिन कोई कर भी रहा है तो उसको रोका टोकी मत करो, वो भी तो आगम पढ़ के कर रहा है, आप भी अपने ठीक है भक्ति मार्ग है। कुछ गरीब रहते हैं, लोग कपड़े चढ़ाते भगवान को, चढ़ा के मतलब पहना नहीं देते, भगवान हमारे पास यही है। मैंने देखा है ऐसा। अब मैं क्या बोलूं, तू क्या कपड़े, हमारे अष्टद्रव्य में कपड़ा नहीं आता। अरे श्रद्धा है भाई। ठीक है, जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। पीके जैन साहब ठीक हो गया आज? भैया जी एक प्रश्न था, आप नोट कर लीजिए, चाहे तो कल बता दीजिएगा। हाँ, एक तो करो, आपको व्हाट्सएप पे भेज देना, वो मुझे आप बोल दो, चलो बोल दो। ये था कि आप बता रहे थे कि जैसे कि ना वैसे एक जीव दूसरे का कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? जैसे मेरा जो पाप या पुण्य है वो मेरा ही रहेगा, किसी दूसरे का नहीं रहेगा। और जब किसी ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया तो हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन लोग अपने माता पिता को भी अपने हित के लिए, चाहे वो सांसारिक हो, वो छोड़ के चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो निमित्त बनते हैं माता पिता के दुख के लिए। ठीक वैसा ही अगर हम दूसरे अर्थों में देखें तो अपनी खुद के हित के लिए एक मुनि, साधु या ब्रह्मचारी होते हैं, वो भी घर का त्याग कर देते हैं। कभी ना कभी उनके माता पिता को भले उन पे गर्व हो, लेकिन वो थोड़े दुख का कारण तो बनते हैं, निमित्त तो बनते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या वहां पे भी उनका पाप बंद बनता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल न्याय, एकदम बिल्कुल आप लोग बिल्कुल न्याय से प्रश्न कर रहे हैं।
और नहीं तो ऐसा तो क्या है, भगवान महावीर छोड़ के वो तो इकलौते थे। क्या आप सोचना, आपको सोचने का विषय दे रहा हूँ कि वो तो इकलौते थे भगवान महावीर, बरोबर। तो त्रिशला में अरे मेरा तो अकेला बेटा है भाई, और ऐसे चारों 24 तीर्थों में इकलौते ही रहते हैं, उनके कोई भाई बहन नहीं होते हैं, तो वो सब छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो कितना दुख होता होगा, मतलब माँ को कितना दुख होता होगा, और फिर जितने भी जो छोड़ के जा रहे हैं उनको कितना कर्म बंद होता होगा, करेक्ट ना। जो छोड़ के जा रहे हैं बराबर, हमारे निमित्त से रो रही है ना माँ, हमारे निमित्त से रो रही है माँ, सबको हो गया कर्म बंद, और फिर वो जितने समय तक उतना क्या होता रहेगा, कर्म बंद होता रहेगा, तो फिर कब जीव मोक्ष जाएगा। तो ये सोचना चाहिए, वहां पर इतना सा चिंतन है आपके लिए, प्रयोजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। एक डॉक्टर इलाज कर रहा है और उसके हाथों से मृत्यु भी हो जाए तो भी वो जेल में नहीं जाता है, और एक व्यक्ति गोली चला रहा है और गोली चलाने पर कदाचित सामने वाला व्यक्ति बच भी गया तो भी जो चलाने वाला है ना वो जेल चला जाता है। आया समझ में कुछ? जी भैया जी, क्या लेकिन एम से हो रहा है काम, बहुत ही एक्चुअली इसी बात नहीं। को आप तो ये बता, दीक्षा विक्षा लेने का कुछ मन है क्या आपको? पता नहीं, कहीं जाने का मन तो नहीं है, बस अपने तक पहुंच जाए यही बड़ी बात है। कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप क्या जो प्रश्न है ना, देखो मेरी अभी क्या एक और क्लास है भैया, ठीक है ना। आज तो 5:21 हो गया, इधर 5:15 तो अपन कल आप उनको पीके जैन साहब को आप भेज दो, जो भी प्रश्न है ना वो मुझे भेज देंगे, बरोबर। और मैं आपको पूछ करके, आप लिख करके भेज दो उनको जहाँ लिखा है आपने, या रिकॉर्डिंग करके भेज दो, रिकॉर्ड करके वॉइस नोट रहता ना वो भेज दो उनको, वो मुझे भेज देंगे, ठीक है ना। या उनसे मेरा नंबर भी ले सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी शांति से आप सुनते हो 2-2 घंटे तक, इसके लिए आपका मैं बहुत आभार हूँ भाई, ठीक है। जमानी से ज्ञान से तुझे निकालो, तो वाणी मस्तक करो सदा देती, नोवा नमो ब्राह्मण। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सबके लिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी।